वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखो अब हमने क्या सीखा था, पहले मिड पॉइंट थ्योरम सीखा था। मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, अगर आपके पास ट्रायंगल है और उसके दो मिड पॉइंट में से एक लाइन जा रही है तो वो लाइन थर्ड साइड को क्या होगी, पैरेलल होगी। ये क्या था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो कन्वर्स ऑफ अ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देखो, इन अ लाइन ड्रॉ इफ अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट्स, मतलब कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, कितनी साइड का मिड पॉइंट दिया है। देखो अब यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल का मिड पॉइंट थ्योरम है ना, तो आपको सबसे पहले ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। ओके, अब ट्रायंगल को नाम दे दिया मैंने ए बी सी। ओके, अब देखो उन्होंने क्या बोला है, इन अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड, मतलब कि सिर्फ एक साइड को ही मिड पॉइंट दिया है। क्या है मिड पॉइंट, सपोज हमने नाम दे दिया मिड पॉइंट को, नाम है डी। ओके, अगर उससे एक लाइन ड्रॉ करनी है, पर कैसी करनी है, एक लाइन इस पॉइंट से तो ड्रॉ करनी है, पर कैसी करनी है, वो पैरेलल टू द अदर साइड। कैसी होनी चाहिए, पैरेलल टू द अदर साइड। अदर साइड कौन सी है, फिर इस साइड को ही वो लाइन पैरेलल होगी ना, एसी को पैरेलल होगी ना वो लाइन। तो इससे जो आप लाइन ड्रॉ करने वाले हैं वो एसी को क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ओके, तो देखो पैरेलल है क्या, डी से, मतलब डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल उसका मिड पॉइंट है डी। उससे आप क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पर वो लाइन कैसी है, एसी को पैरेलल होनी चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं वो, देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो फिर ये जो लाइन है वो थर्ड साइड कौन सी है हमारी, ये वाली साइड को, थर्ड साइड कौन सी है, ये वाली साइड को क्या करेगी, वो बाइसेक्ट करेगी। मतलब क्या करेगी, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। यहाँ पे जो कट करेगा ना वो पॉइंट, इसको इसको अगर नाम दे दिया हमने ई, तो बीई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, बीई इक्वल टू सीई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीई आ जाएगा। मतलब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, अगर ट्रायंगल की आपने एक साइड कंसिडर कर ली, उसमें अगर आपको एक मिड पॉइंट दिया है और दूसरी साइड को आपने उस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, दूसरे साइड को पैरेलल होनी चाहिए। दूसरी साइड कौन सी हमारी, ये एसी इज अ सेकेंड साइड। तो फिर वो जो पैरेलल लाइन जाएगी, वो जो तीसरी साइड होगी ना, तीसरी साइड कौन सी हमारी बीसी, उसको क्या करेगी, मिड पॉइंट में कट करेगी। मतलब कि बीसी को वो लाइन बाइसेक्ट करेगी। ओके, आए समझ में ये बात। कन्वर्स ऑफ अ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है हमारा, अगर ट्रायंगल का कौन से भी साइड का एक मिड पॉइंट दिया होगा और उस मिड पॉइंट से अगर हमने लाइन ड्रॉ करी, तो वो लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, पैरेलल टू सेकेंड साइड ड्रॉ करनी है। तो जो लाइन जाएगी वो तीसरी जो साइड होगी उसको मिड पॉइंट में कट करेगी, या फिर वो लाइन उस साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, हमारा प्रैक्टिस सेट 5.5 स्टार्ट हो रहा है। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इन अ फिगर 5.38। देखो यहाँ पे फिगर दिया है 5.38, उसमें पॉइंट एक्स वाई जेड आर मिड पॉइंट्स, मतलब कि एक्स इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, वाई इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी एंड जेड इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, राइट। तो उसके बाद उन्होंने दिया है साइड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली, मतलब एक्स इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, वाई इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी एंड जेड इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ओके, अब फिर क्या दिया है, ए बी की साइड जो है, ए बी कितना दिया है उन्होंने, ए बी दिया है उन्होंने 5 दिया है। कितना दिया है, 5। ओके, ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है, 5, एंड बी सी इज 11। बी सी कितना दिया है उन्होंने, 11, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई की लेंथ निकालनी है आपको, एक्स वाई की लेंथ निकालनी है, फिर वाई जेड की लेंथ निकालनी है एंड जेड एक्स की लेंथ निकालनी है। ओके, यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, जो पहला वाला थ्योरम हमने पढ़ा है, थ्योरम ऑफ अ मिड पॉइंट फॉर ट्रायंगल, वो हमें यहाँ पे यूज करना है। चलो अब देखते हैं हम किस तरीके से हम उसे यूज करते। अब चलो हम प्रूफ की तरफ बढ़ते, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते। अब यहाँ पे आपको ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, राइट। ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया है, बी सी दिया है 11 सेंटीमीटर एंड ए सी जो है वो कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको
फाइंड क्या करना है, फाइंड में लिख लो आप, फाइंड फर्स्ट पॉइंट फाइंड करना है आपको एक्स वाई, सेकेंड पॉइंट फाइंड आउट करना है आपको वाई जेड, राइट, और थर्ड पॉइंट फाइंड आउट करना है आपको एक्स जेड, ओके, एक्स जेड। देखो आपको एक्स जेड वाई जेड एंड आपको एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स पॉइंट फाइंड आउट कर, लाइन्स उनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, राइट। अब चलो आपको क्या पता है, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई। हाँ, तो एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करना है, एक्स वाई फाइंड आउट करना है ना। तो देखो इस लाइन AC को एक्स वाई क्या है, पैरेलल होगी ना, क्योंकि देखो क्या बोला है उन्होंने, x इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड z इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमें क्या पता है, अगर x इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड y इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो अगर हमने x एंड y को ज्वाइन किया तो AC के हाफ आ जाती ना। वो जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम देखा था उसमें क्या बोला था हमने, अगर मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया तो वो जो लाइन है वो हाफ ऑफ द, वो जो थर्ड लाइन होती है उसके हाफ आ जाती है ना। तो हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे लिखते समय पहले हमें मेंशन करना पड़ेगा, x एंड y इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB and BC respectively, सो अब अगर एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया हमने तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई जो आएगी हमारी वो इक्वल टू किसके इक्वल आएगी, एक्स वाई हाफ ऑफ द AC, किसके इक्वल आएगी, हाफ ऑफ द AC। एक्स वाई किसके इक्वल आएगी, हाफ ऑफ द AC, मतलब कि एक्स वाई कैसी होगी, हाफ होगी AC के। तो आपको तो पता है AC की वैल्यू क्या दिया है, हाफ का हाफ वैसा का वैसा, और AC की वैल्यू क्या दिया है आपको, AC की वैल्यू दिया है 9 सेंटीमीटर ना। तो चलो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर डालो, 9, ओके। तो यहाँ पे कटिंग करके क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ओके, 4 जा 8 एंड फिर हमारा आंसर क्या आया, एक्स वाई इक्वल टू हाफ ऑफ द AC था ना, एक्स वाई इक्वल टू क्या था, एक्स वाई इक्वल टू हाफ ऑफ द AC था। तो अब AC की वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, हाफ ऑफ द AC की वैल्यू 9 डाल दी, हाफ ने अगर 9 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आता है, 4.5। मतलब कि हमारा जो XY रहेगा उसकी लेंथ कितनी आएगी, 4.5, ओके। XY की लेंथ कितनी आई हमारी, चलो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर, ओके। अब चलो आगे हमें क्या निकालना है, YZ, क्या निकालना है, YZ। ये वाला हमारा हो गया, अब चलो ये निकालते हैं, ओके, ये निकालते हैं। YZ की तरह देखो, YZ, Y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड Z इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। मतलब जो YZ जो लाइन आएगी वो हाफ ऑफ द किसकी होगी, AB की हाफ होगी ना, किसके हाफ होगी, AB की हाफ होगी। तो चलो अब हम क्या लिखेंगे, पहले Y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड Z इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ओके। चलो लिखो, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, Y इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC and Z is a midpoint of AC, right? Therefore by midpoint theorem की हेल्प से आप क्या बोल सकते हैं कि जो आपकी जो बची साइड है, कौन सी बची आपकी साइड, AB साइड जो है वो क्या होगी, YZ इज अ हाफ ऑफ द AB होगी। और AB का क्या है, 5 सेंटीमीटर है ना, कितनी लेंथ है AB की, 5 सेंटीमीटर। तो चलो हम लिखते हैं YZ
इक्वल टू द हाफ ऑफ ए बी, और ए बी की लेंथ कितनी बताई हमने 5 ना, 1/2 इंटू 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 ने अगर इसको मल्टीप्लाई किया, 1/2 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, कटिंग करके 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 1 बचा, 1 पे हमने 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा 2.5, 2 5 ज़ा 10 हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर 2.5 सेंटीमीटर। ओके, मतलब जो YZ होगी वो आपकी कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर। अब चलो आगे है थर्ड नंबर का क्या बताया उन्होंने, देखो XZ क्या निकालना है, ये निकाल के हो गया हमारा। अब चलो XZ निकालते, XZ कहाँ है, X एंड Z, तो X किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, एंड Z किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है। तो XZ ये जो लाइन है वो किसकी हाफ होगी, XZ लाइन होगी, उसके जो सामने की लाइन है वो BC की हाफ होगी ना, और BC का कितना दिया है 11 सेंटीमीटर दिया है। तो चलो हम निकालते हैं, क्या कहेंगे हम पहले XZ, तो X किसका मिड पॉइंट है, X इज अ मिड पॉइंट ऑफ, X इज अ midpoint ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, X AB का ना, और Y इज अ मिड पॉइंट ऑफ Y किसका मिड पॉइंट है, सॉरी आपको क्या निकालनी है, XZ निकालनी है ना, तो Z इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है। तो फिर देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से आप क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी XZ है वो किसके हाफ आएगी, हाफ ऑफ द AB ना, किसके हाफ आएगी, हाफ ऑफ द BC, किसके XZ किसके हाफ आएगी, हाफ ऑफ द BC। ओके, BC का वैल्यू कितना दिया है फिर उन्होंने, हाफ ऑफ द BC, तो BC का मिड पॉइंट वैल्यू कितनी दी है, BC के सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। तो चलो इसको डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 बचा, 1 पे हमने 0 रखा, फिर से 2 5 ज़ा 10, मतलब कितना आया 5.5 सेंटीमीटर, राइट। क्या आया आपका आंसर 5.5 सेंटीमीटर। देखो अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोला है उन्होंने, इन फिगर 5.39 क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल MNRL आर द रेक्टेंगल्स, मतलब कि PQRS एंड MNRL दोनों कैसे रेक्टेंगल है। ओके, और उसके बाद इफ पॉइंट M, जो M पॉइंट है वो मिड पॉइंट ऑफ अ PR जो डायगोनल है PQRS का, उसका मिड पॉइंट M क्या है, मिड पॉइंट ऑफ अ PR। ओके, देन प्रूव दैट, आपको क्या क्या प्रूव करना है, SCL इक्वल टू LR, एंड सेकेंड क्या प्रूफ करना है आपको, पहला क्या है SCL इक्वल टू LR, SCL इक्वल टू LR। अगर SCL इक्वल टू LR प्रूफ करना है, यानी कि आपको क्या प्रूफ करना है, L इज अ मिड पॉइंट ऑफ SR, क्या प्रूफ करना है आपको, L इज अ मिड पॉइंट ऑफ SR। एक पहली चीज समझ में आई आपको क्या बोला है, SL इक्वल टू LR, क्या बोला SL इक्वल टू LR प्रूफ करना है। ओके, मतलब क्या प्रूफ करना है आपको, L इज अ मिड पॉइंट ऑफ SR प्रूफ करना है, क्योंकि L अगर मिड पॉइंट रहेगा तो ये जो SR है उसको इक्वली पार्ट में और डिवाइड करेगा ना, तो फिर आप लिख सकते हैं SL इक्वल टू LR। ओके, तो फिर हमें फर्स्ट के लिए सबसे पहले क्या शो करना पड़ेगा, L इज अ मिड पॉइंट शो करना पड़ेगा। ओके, अब सेकेंड देखो उन्होंने क्या बोला, LN कहाँ है, देखो यहाँ पे LN। ओके, LN इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द SQ जो डायगोनल आएगा PQRS का, SQ ऐसा डायगोनल निकालेंगे हम। ओके, ऐसे जो डायगोनल आएगा SQ, वो SQ के हाफ ऑफ द LN होगी, LN कैसी होगी, हाफ ऑफ द SQ। तो आपको देखो फिर यहाँ पे एक अलग वाला ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, देखो SRQ, ट्रायंगल क्या क्रिएट हो रहा है, SRQ। चलो हम निकाल लेते हैं ट्रायंगल SRQ। ओके, SR एंड Q, क्या ट्रायंगल क्रिएट हुआ हमारा, SRQ। तो SRQ में आपका L ये अगर मिड पॉइंट रहेगा और N अगर मिड पॉइंट रहेगा,
तो आपने अगर यल यन ऐसे ज्वाइन कर दिया तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या बोल सकते हैं, यल यन यस क्यू के हाफ हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम यल यन, ये जो लाइन यल यन आएगी मिड पॉइंट के हेल्प से ड्रॉ की हुई वो हाफ ऑफ द यस क्यू आ जाएगी, राइट। चलो फिर हम हमारा ये वाला एग्जाम्पल प्रूफ करते हैं, ओके, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे देखो आपको क्वाड्रिलेटरल यस पी क्यू आर यस जो दिया है, गिवन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन, ओके, गिवन में लिखो, गिवन में उन्होंने क्या क्या दिया है, पहली चीज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर यस इज अ रेक्टेंगल, राइट। गिवन में दूसरी चीज क्या दिया है, दूसरी चीज जो हमारा यम यन आर यल है वो भी क्या है, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल यम यन आर यल इज अ रेक्टेंगल, ओके। और क्या दिया है गिवन में, आपको क्या दिया है गिवन में, थर्ड पॉइंट दिया है आपको, यम इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी आर ना, क्या दिया है, यम इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी आर, राइट। चलो हमने गिवन तो पूरा लिख लिया, अब आगे हमें क्या लिखना है, हमें प्रूफ क्या क्या करना है, ओके। टू प्रूफ में क्या लिखना है, हमें क्या क्या करना है, हमें टू प्रूफ में पहली चीज उन्होंने बताई है कि आप प्रूफ करो यस यल इक्वल टू यल आर, ओके, यस यल इक्वल टू यल आर। इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है, यस यल इक्वल टू एल आर के लिए यल इज अ मिड पॉइंट प्रूफ करना है ना। सेकेंड उन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला है आपको यल यन इज हाफ ऑफ द यस क्यू, ओके। तो चलो अब देखो यहाँ पे ये जो आपका उन्होंने क्या बोला है, अब आप प्रूफ लिखेंगे, ओके, क्या लिखेंगे, अब आप प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ के लिए उन्होंने पहली चीज क्या बताई, गिवन में देखो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल एंड यम एन आर यल इज अ रेक्टेंगल, ओके। तो रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, उसके ऑल एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं ना। तो अगर पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है और यम एन आर यल रेक्टेंगल है तो उनके यस एंगल एंड आर यल एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे ना, क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो चलो प्रूफ में हम लिखते हैं, क्या बोला है उन्होंने प्रूफ कि पी क्यू आर एस एंड क्वाड्रिलेटरल यम एन आर यल आर रेक्टेंगल देयरफॉर, मतलब कि इस वजह से क्या होंगे, उसके ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ना, ऑल एंगल्स, सो all angles are 90 degree, okay. Therefore angle yes equal to 90 degree and angle यल is also 90 degree। तो दोनों क्या होंगे, एंगल यस एंड एंगल यल दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो एंगल यल एंड एंगल यस दोनों कैसे दिख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं कि नहीं, कैसे दिख रहे हैं, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं, राइट। एंड उनकी वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंड ट्रांसवर्सल कौन सी, उसकी यस आर इज अ ट्रांसवर्सल। देखो यल एंड यस दोनों कैसे कॉन्ग्रेंट एंगल है, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल है एंड कॉन्ग्रेंट भी है वो दोनों, एंड यस आर क्या है, ट्रांसवर्सल। तो अगर आपके पास ट्रांसवर्सल है, दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि यस पी इज अ पैरेलल टू यल यम, क्योंकि आप यूजुअली क्या बोलते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उनसे गई है तो वो जो एंगल्स आएंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। पर आप यहाँ पे कॉन्वर्स यूज करें, मतलब उल्टा यूज करें उस चीज को। यहाँ पे देखो आप क्या यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं कि दो एंगल्स है वो कॉन्ग्रेंट है एंड वो करस्पॉन्डिंग भी है, और उसमें से वो एक ट्रांसवर्सल, मतलब एस आर इस लाइन को ही वो जॉइंट है ना, तो एस आर ये ट्रांसवर्सल है। तो आप फिर बोल सकते हैं कि दोनों ये जो दोनों लाइंस है वो कैसे है, पैरेलल लाइंस होंगी फिर, ओके।
तो अब हम इस चीज का यहाँ पे यूज करेंगे, क्या बोलेंगे हम, एंगल यस इक्वल टू एंगल, हमने यल तो बोल दिया, ओके। तो फिर एंड यस आर इज अ ट्रांसवर्सल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यस आर को ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो देखो एंगल यस एंगल यल दोनों कैसे 90 डिग्री के एंगल, देयरफॉर एंगल यस इक्वल टू क्या आएगा, एंगल यल आएगा, एंड यस आर इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर अगर यस आर ट्रांसवर्सल है तो कौन सी दो लाइंस हम पैरेलल मिली, यस पी एंड यल यम दोनों लाइन पैरेलल मिली, ओके। साइड यस पी एंड साइड यल यम आर पैरेलल, देयरफॉर यस पी एंड यल यम आर पैरेलल, ओके। देखो फिर आपको क्या मिला, एस पी एंड यल यम क्या मिले, पैरेलल मिले। तो देखो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ अ मिड पॉइंट थ्योरम किस तरीके से यूज हो रहा है, देखो यहाँ आपको क्या बताएं, क्या पता है आपको, यम इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी आर, राइट, यम इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी आर, एंड आपको अभी क्या पता चला, एस पी इज अ पैरेलल टू यल यम, राइट, आपको क्या पता चला, एस पी इज अ पैरेलल टू यल यम एंड यम इज अ मिड पॉइंट। तो यहाँ पे आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट का क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का देखो स्टेटमेंट क्या है, अगर एक मिड पॉइंट आपको पता है एंड दो लाइंस, मतलब कि वो जो लाइन है मिड पॉइंट में से जा रही है और वो लाइन अगर तीसरे साइड को पैरेलल है, तो जो जहां पे वो दूसरे साइड को अगर पैरेलल है तो जहां पे तीसरे साइड को वो कट करती है तो वो क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है ना, क्या होता है, मिड पॉइंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो आपको वही चीज यहाँ पे यूज करनी है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, देखो यम इज अ मिड पॉइंट मिल रहा है, ये जो है हमारी पहली साइड हो गई, ओके, पी आर क्या हो गई, पहली साइड हो गई, यम क्या है, मिड पॉइंट है, ओके। अब मिड पॉइंट से ये जो एस पी को यम यल क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है ना, क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फिर यल इज अ मिड पॉइंट बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ अ मिड पॉइंट थ्योरम, ओके। सो एंड SP is a parallel to LM and M is a midpoint of PR. Therefore by converse of midpoint theorem, L is a midpoint of, किसका midpoint आ जाएगा, L midpoint आ जाएगा यस आर का, किसका midpoint आ जाएगा, यस आर का। ये चीज समझ में आई आपको, देखो मैं यहाँ पे अलग वाला ट्रायंगल निकाल के दिखाती, देखो आपके पास क्या है, PRS एंड यहाँ पे यम ए पॉइंट है, ओके, मिड पॉइंट है, यम क्या दिया है आपको, मिड पॉइंट दिया है ना, ओके। तो अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, अगर आपको एक साइड का मिड पॉइंट दिया है और उस पॉइंट से आप जो दूसरी साइड है उसको अगर पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो, राइट, ड्रॉ करते हो, तो ये यहाँ पे जो पॉइंट जिस पॉइंट में ये लाइन कट करेगी वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा उस लाइन का। तो मतलब कि ये जो पॉइंट है उसको नाम दिया हमने यल, तो वो यल क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यस आर को क्या करता है, वो लाइन बाइसेक्ट करता है, इसलिए यही उन्होंने जो हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में वहां पे बताया ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, यम तो मिड पॉइंट ऑलरेडी उन्होंने दिया है और हमने क्या दिखा दिया कि एस पी इज पैरेलल टू यम यल है, तो फिर हमारा यल पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा, राइट। तो फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यल इज अ मिड पॉइंट ऑफ यस आर, ओके, यस आर। तो अगर यल इज अ मिड पॉइंट ऑफ यस आर है तो हमें यस यल इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर यस आर का यल ए पॉइंट
मिड पॉइंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, यस यल इक्वल टू यल आर बोल सकते हैं ना। मतलब कि हमें जो पहली चीज जो प्रूफ करने के लिए बताई थी वो हमारी क्या हो गई, प्रूफ